भारत का प्रधानमंत्री है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो कोई भी प्रधानमंत्री को हमारे झंडा लेके बाहर जाता है वो उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। गुजरात में राजनीति के सूत्र से देश के सूत्रधार बनने तक, धर्मराज की शपथ से लेकर धर्म ध्वजा फहराने तक, रामराज की प्रतिज्ञा से लेकर राम राज स्थापित करने तक, पीएम मोदी ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। लेकिन एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय पीएम बनने का ये सफर यूं ही नहीं तय हुआ। इसके पीछे 15 साल एक स्वयंसेवक का संघर्ष, 10 साल से अधिक भाजपा कार्यकर्ता का परिश्रम और 15 साल एक राज्य के सीएम का अनुभव है, जिसकी शानदार परिणाम आज देश देख रहा है। स्वयं सेवा के बीच सीखी राष्ट्र सेवा। 1972 से 1987 के बीच एक स्वयं सेवक के रूप में पीएम मोदी सबसे पहले जनता से जुड़े। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने कई साल जनता की असली परेशानियों को जाना, न कि 3 महीने की भारत जोड़ो यात्रा करने का दिखावा किया। गरीबी की परेशानी को करीब से जानने का ही परिणाम है कि पीएम बनने के बाद उन्होंने ऐसी सरकारी योजनाएं बनाई जिनका फायदा सीधे तौर पर जनता को हुआ। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया या अपने लिए शीश महल नहीं बनाया, बल्कि सचमुच 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास योजना के तहत घर दिया। उन्होंने 1 रुपए से 15 पैसे पहुंचाने की बात नहीं की, बल्कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जनता को आर्थिक मदद भेजी। उन्होंने महंगाई के नाम पर पैसे पेड़ पर लगने का ताना नहीं मारा, बल्कि उज्ज्वला से सिलेंडरों की कीमत पर सब्सिडी दी। उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं में वोट बैंक नहीं देखा, बल्कि उनके हित और हक के लिए कोर्ट से लड़े। दलितों और पिछड़ों को समान अधिकार देने के लिए एक दलित महिला को देश की राष्ट्रपति बनाया। भाजपा कार्यकर्ता रहते समझे देशभक्ति के मायने। स्वयं सेवक के अपने सफर के बाद पीएम मोदी भाजपा से जुड़े और लगभग 14 साल पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर दिन रात मेहनत की। देशवासियों की आस्था और हिंदू धर्म के मायनों को समझते हुए एनके आडवाणी जी के साथ मिलकर राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए। वहीं जो कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ बन गया था, वहाँ निडरता से मुरली मनोहर जोशी जी के साथ लाल चौक पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। 1999 के कारगिल युद्ध में वो देश के पीएम नहीं थे और न ही गुजरात के सीएम। इसके बावजूद वो सैनिकों का हौसला बढ़ाने कश्मीर गए और पीएम बनने के बाद युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। सीएम बनकर गुजरात का उत्थान। 2001 में पीएम मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बने, जिसके अगले ही साल भुज में भूकंप की आपदा आई, जिसे पीएम मोदी ने वापस खड़ा किया। और उनका यही अनुभव 2020 में एक बार फिर देश के हित में काम आया, जब महामारी से लड़ने में भारत ने अपने साथ साथ बड़े बड़े देशों का मार्गदर्शन किया और भारत पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। 2003 में तो पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था और आज भी G20 सम्मेलन में भारत की बढ़ती साख किसी से छिपी नहीं है। 2003 से लेकर 2011 के बीच गुजरात ने 8,380 MOU साइन किए और मोदी जी ने निवेशकों को 21 लाख करोड़ के विनिवेश के लिए राजी कर लिया। उनकी यही विदेश नीति ने बड़े बड़े देशों में मौजूद कंपनियों को मजबूर कर दिया अपने बिजनेस को उठाकर भारत लाने पर। लाख आलोचनाओं और झूठे मुकदमे के बावजूद अपने 15 साल सीएम के कार्यकाल में पीएम मोदी ने गुजरात का विकास दर हमेशा डबल डिजिट में बनाए रखा। आज भारत की आर्थिक ग्रोथ की तारीफ खुद IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं कर रही हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मोदी जी को पीएम का पद चांदी की चम्मच में नहीं मिला, बल्कि उनकी मेहनत, काम करने की सच्ची नीयत और निष्ठा के दम पर हासिल हुआ। उन्होंने लाखों करोड़ देशवासियों के दिल में जगह बनाई, वरना पीएम की रेस में तो INDI गठबंधन के कुछ नेता भी हैं, जिनसे अपना एक राज्य भी संभल नहीं रहा, जहां विकास के नाम पर तुष्टीकरण, दंगे फसाद और मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती है। यही कारण है कि इनका पीएम बनने का सपना केवल एक सपना ही है। अगर इन्हें पीएम मोदी जैसा संघर्ष करना पड़ जाए तो सत्ता तो दूर, राजनीति में भी वजूद खत्म हो जाएगा।